अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जिन लोगों का खून का मसला है, यानी कि जिनका खून साफ़ नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी जड़ी बूटियाँ जो आपके खून की सफाई करती हैं और आपके खून को बिल्कुल साफ़ कर देती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो मैं आपको बताऊंगा उनका आप कावे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ूफ बना के भी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका खून के अंदर किसी किस्म की मुलाजमत आ जाती है, गंदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले जो मसला बनता है वो अब जिगर का बनना शुरू हो जाता है। जिगर ख़राब रहना आपका शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके जिस्म पे खारिश, एलर्जी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मर्ज होती हैं जो आपकी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किन जड़ी बूटियाँ, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपका खून जो होता है वो साफ़ हो जाता है। उसमें से जो पहली जड़ी बूटी आती है वो है यानी कि मुंडी बूटी। ये इसका आप रात को भिगो के सुबह खाली पेट इसका पानी भी पी सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो इसका सफूफ बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फालसा आ जाता है, बर्फ फालसा। फालसा उसके बाद गंधक आंवला सार आती है, जिसे आप यानी कि जिस्म के ऊपर लगा सकते हैं जो खारिश होती है उसकी वजह से। इसे आप खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद बर्फ डंडी आ जाती है, बरक नीम यानी कि नीम के जो पत्ते होते हैं वो आ जाते हैं। नीम के पत्तों का आपको पता है, वैसे भी अगर आप उसे का कावा इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा, उसके अंदर सौंफ और इलायची डाल के, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म के खून में गंदगी नहीं रहने देता। यह बहुत बेहतरीन सा तरीका है, आप अपने खून को साफ कर सकते हैं नीम के जो पत्ते होते हैं। उसके बाद आ जाती है छाल नीम, यानी कि नीम की जो छाल होती है, जो नीम के दरख्त की छाल होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको ये फायदा होगा कि आपके जो इसकी छाल जो उसे आप सफूफ बना लें, एक कैप्सूल सुबह एक शाम खाने के बाद उसे आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपके किसी किस्म के कोई भी खून के अंदर गंदे ज़रात जो होंगे वो नहीं रहेंगे और इससे आपका खून भी साफ रहता है। उसके बाद आ जाता है गुल नीम, यानी कि नीम के फूल जो होते हैं दरख्त के, वो भी आपके खून को साफ करते हैं। उसके बाद संदल आ जाता है सफ़ेद, जो संदल है उसका भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके खून को साफ करता है। उसके बाद शात्रा आ जाता है, उसके बाद चौक चीनी आ जाती है, उसके बाद चराइता आ जाती है। ये जो चीज़ें मैंने, शात्रा और चराइता, ये जो है थोड़ी सी कड़वी होती हैं जिसकी वजह से लोग इसे कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी मार्केट में आपको मजून, हमदर्द और कृषि वालों की भी मिल सकती है। उनमें से भी कोई मजून आप खून की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सर फूक। उसके बाद जो आ जाती है और खूब कलां है जो इनका बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है। और इन सब चीज़ों को अगर आप अपने खून की सफाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ लेके आप इसका इस्तेमाल करें, तो उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपका जो खून होगा वो बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इसमें अगर आपको किसी किस्म कोई मसला है खून की सफाई के लिए, तो इनमें से कोई भी वीडियो नुस्खा या जड़ी बूटी देख के आप उसे इस्तेमाल करें, इससे आपका खून जो होगा वो साफ़ हो जाएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।